वोट नहीं करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे ऊपर एफआईआर हो। लेकिन बिना कुछ यदि सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करती है तो हम छाती बटन खोल के आगे आएंगे। नमस्कार, इसमें आप लाइव तस्वीरें करनाल के झुंडला से देख रहे हैं, जहां प्रदेश भर में जो है किसान 3 अध्यादेशों के विरोध में जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जो है किसानों द्वारा जाम जो है उसका ऐलान किया गया था। इस समय झुंडला से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मंडी के बाहर पुलिस चौकी के बाहर गेट पर जो है किसान सड़क जाम यहाँ पर जो है कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन अध्यादेशों को जो है वापस लिया जाए। लाइव तस्वीरें समय आपको दिखा रहे हैं और अपील यही रहेगी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। वो उससे जाकर अपनी जो है मांग पूरी कर लेता था। व्यवहार अलग बात है। शादी हो, कोई काज हो, आरती के पास वो खुले कभी भी चला जाता था और उसकी मांग पूरी होती थी। लेकिन इन्होंने आड़ती का और किसान का वो भाईचारा भी तोड़ने का काम इन्होंने किया। ये 3 अध्यादेश लाकर इन 3 अध्यादेशों का हम वापसी का विरोध करते हैं। और इस अध्यादेश को लेकर जो कुरुक्षेत्र में किसानों के ऊपर लाठियां बजाई, जो 80 साल के बूढ़े उस व्यक्ति के ऊपर जो इन्होंने लाठियां बरसाई हैं, हम उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं आज यहाँ। और यह विरोध प्रदर्शन तब तक चालू रहेगा जब तक या तो हमारे खून में, हमारे शरीर का एक एक खून का कतरा नहीं निकल जाएगा या सरकार नहीं झुक जाएगी। तब तक ये हमारा विरोध जारी रहेगा। जय किसान, जय किसान यूनियन, जय किसान, जय श्रमिक, किसान श्रमिक और महिला मजदूर संगठन जिंदाबाद, जय हरियाणा, जय एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, साडा हक किसान एकता जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी को, इस गोली और इस 1 मिनट रुक, 2 मिनट रुक जाओ। गोली और लाठी और गोली की सरकार को, इनके पास जो भी बड़े से बड़ा हथियार है उसको ये ले आए, हमारे ऊपर रफाल चला दें। ये जो आंदोलन है ये किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, आड़ती, मुनीम, नौजवान, पल्लेदार का आंदोलन है। ये आंदोलन दबेगा नहीं, ये हम झुकेंगे नहीं, हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। जो ये 3 अध्यादेश इनका साइड इफेक्ट है, इनका रिएक्शन है। इस रिएक्शन और साइड एक का चौथा अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आए और एमएसपी और दंडनीय अपराध इसको घोषित करे अगर कोई व्यापारी कम रेट पे फसल खरीदता है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को मैं एक सलाह देना चाहता हूं, आपके पास विशेषाधिकार है, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी और भुगतान गारंटी का कानून लागू कर सकते हैं। आपको देखा देखी पंजाब में अमरिंदर सरकार को लागू करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को लागू करना पड़ेगा और बिहार में नीतीश कुमार लागू करना पड़ेगा। ये श्रेय क्रेडिट ये आपको जाएगा। और अगर कोई व्यापारी समर्थन खरीदता है तो उस पे 5 साल की सजा का भुगतान हो। और पूरे देश में हम ये एकजुट आवाज करते हैं, 3 अध्यादेश ये किसान विरोधी हैं, किसान को खत्म कर देंगे, किसान के कपड़े उतार लेंगे और ये 3 अध्यादेश खत्म हो और चौथा अध्यादेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का पूरे देश में लागू किया जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान जो है वो सरकार से उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आरती एसोसिएशन जिंदाबाद, किसान आरती एसोसिएशन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भाइयों, हमारा ये सरकार खट्टर सरकार के खिलाफ है, जिन्होंने हमारे से सारी जनता से झूठे वादे करके सत्ता प्राप्त की और अपने किसी वादे पे भी पूरा नहीं आए। धन्यवाद। रैली होती है तो उसमें तो रैली में तो काफी आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, पर प्रदर्शन अलग जगह है। कम से कम 1000 के करीब आदमी हर जगह पे इकट्ठा हुए हैं और सरकार ने पूरी कोशिश करी है रोकने की। यहाँ हम जब निकले मंडी के गेट को ताला लगा दिया गया था और तोड़ने की कोशिश करी है और हमारे सरकार फोन ट्रेस करती है, घरों पे नोटिस लगाती है और हमें डिटेन करने की कोशिश करती है और 751 का पर्चा बिना बात के अपने टाउट बिठा रखे हैं पुलिस ने हमारे ऊपर दर्ज कर देती है। और पीपली में 307 के जो डराने की कोशिश करी है, 307 के पर्चे दर्ज करे
करे हैं और एपेडेमिक महामारी एक्ट के दौरान पर्चे दर्ज करे हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के पर्चे दर्ज करे हैं और 144 धारा जो लगा रखी थी उसके पर्चे दर्ज करे हैं और दहशत फैलाने की कोशिश है। पर किसान दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। हम अपनी लड़ाई अंतिम दौर तक, जब तक हमारे अंदर सांस है, अपना ये कानून लागू करवा के रहेंगे। हम मांगते कुछ और है, हम मोदी जी से दूध मांगते हैं, सरकार हमें जहर दे देती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपके जो यहाँ के मुख्यमंत्री है गुमराह है, इनके सलाहकार निकम्मे हैं, इनके सलाहकारों को पता नहीं है। और मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है, पूरे देश में जो भी एनडीए में मंत्री शामिल हैं या जो एनडीए में पार्टी शामिल है, पहले तो मंत्री पद छोड़ें और एनडीए से बाहर निकलें। और खास तौर पे मैं दुष्यंत को ये कहना चाहता हूं, मोदी के साथ अभी लगे रहे तो मोदी जी का तो सफाया तय है, दुष्यंत जैसे लोगों का भी जो दूसरे प्रदेशों में लगे हैं उनका सफाया बिल्कुल जल्द हो जाएगा। और समय रहते जल्दी से जल्दी ये सरकार से समर्थन वापस ले लें। अगर देवीलाल का खून है उसकी रगों में, तो देवीलाल का पूत साबित करने का, देवीलाल का पोता साबित करने का ये आखिरी अवसर है। अगर बाद में 6 महीने पहले या 1 साल पहले मलाई और रबड़ी खाकर इस्तीफा देगा तो हम ठोकर मार के बाहर कर देंगे, हरियाणा से जमुना पार कर देंगे दुष्यंत को। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? भारतीय किसान यूनियन के जो प्रधान है वो भी समय यहाँ पर हमारे साथ, आप कुछ सर बताना चाहेंगे? आप लोग आज जाम जो है यहाँ पर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज इसमें भी लिया जाए, बताना चाहता हूँ कि आज जुमले गांव के अंदर जो ये धरना दिया गया है, ये 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार ने पास किए, उनके विरोध में आज पूरे हरियाणा के अंदर धरने दिए जा रहे हैं। अध्यादेश है, पहला अध्यादेश में मंडी को खत्म करने की इनकी एक साजिश है कि मंडी खत्म, हम इस किसानों से छुटकारा पाएं और एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, उसको छोड़ करके हम भाग जाएं और हमारा जितना अनाज जो है वो प्राइवेट किसी बड़ी कंपनी को दे दिया जाए। उसके लिए आज का ये धरना हमारा है। दूसरा अध्यादेश है कि इस देश की जो इस प्रांत की जितनी भी जमीन है, उस जमीन को ये प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। किसी ना किसी तरीके से नए नए षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि इसमें आपको फायदा होगा। यदि किसान को फायदा होता तो आज पूरे हरियाणा के अंदर पूरी सड़कों जाम नहीं होती। और ये सड़कें इसीलिए जाम की गई है कि ये मतलब इस देश के किसानों पर एक सीधा किसान का, आड़ती का, मजदूर के वारंट, मर्डर वारंट के जारी कर दिए गए हैं। इससे किसान भी मरेगा, मजदूर भी मरेगा और आड़ती भी मरेगा। मंडी इस देश की खत्म हो जाएगी। यहाँ की अर्थव्यवस्था, हरियाणा और पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि के ऊपर चलती है और जब कृषि की अर्थव्यवस्था में कोई भागीदारी नहीं होगी तो ये सारी की सारी यहाँ से डगमगा जाएगी और ये हरियाणा एक कंगाल बन जाएगा। हमारी सरकार से और केंद्र सरकार से फरमाइश है कि वो इन अध्यादेशों को तुरंत वापिस ही, तो इससे भी बहुत बड़े आंदोलन होंगे, जो कि आज तो ये हरियाणा और पंजाब में है। कुछ दिनों के बाद ये पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है, तो घातक सिद्ध होगा। इसलिए हम इस सरकार से बार बार चेतावनी देते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से किसान पर एक फुटबॉल पर मुक्का लगाया जाता है ना, उतनी भड़कती है। तो पीपली में जैसे इन्होंने लाठीचार्ज किया, आज पूरा हरियाणा बंद है। वो पीपली का ही रिजल्ट है। यदि पीपली में किसानों को रैली करने जाता, उनको शांतिपूर्वक ढंग से जैसे वो आए थे वो चले जाते, तो आज इस देश में भारी बवाल नहीं होते। ये सरकार जानबूझ करके इन किसानों को, मजदूरों को और आड़तियों को सबको बेरोजगार करना चाहती है। वो चाहती है कि इस देश का किसान भी मरे, मजदूर भी मरे। बताएं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी सत्ताधारी सरकार होती है या सत्ताधारी होते हैं, उनका लोगों को बरगलाने का एक तरीका होता है। उन पे एक ही चीज है, दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि उन्होंने पता है कि हम किसान को मार रहे हैं। बस ये है कि आपको विपक्ष बरगला रहा है। विपक्ष नहीं बरगला रहा, खुद किसान, मजदूर, आड़ती और आम जनता इस बात को सोच करके आगे बढ़ रही है। इतने अनपढ़ नहीं है आज किसान कि हम किसी के बहकावे में आ जाए। हम अपनी वो जिम्मेवारी समझते हैं, अपने बच्चों की भविष्य देखते हैं। जब हमारे बच्चों के भविष्य ही खत्म हो जाएंगे तो हमने ऐसी सरकार का क्या करना। और इस सरकार के मंत्री, इस सरकार के जो संतरी हैं, वो तो बौड़े भी हैं और अंधे भी हैं। गृह मंत्री कहता है कि लाठीचार्ज हुआ नहीं, एक टीवी और उनमें सीरियल
इसके अंदर इनके बवाल मचा, लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज की वजह से ही आज हम ये धरने पर बैठे हैं। आज पूरे हरियाणा के हर कोने में, हर सड़क के ऊपर धरना रखा हुआ है और ये धरना शांतिपूर्वक रहेगा। हमने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, ना हमने किसी के साथ कोई मतलब बेइज्जती की। हम शांतिपूर्वक बैठ करके अपना रोष जताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जुमला से, आप देख सकते हैं किस तरीके से अन्नदाता जिन्हें कहा जाता है वो जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से जो है एक ही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन तीनों अध्यादेशों को जो है वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाता तो किसान और आड़ती जो है उनको सबसे ज्यादा जो है इससे फर्क पड़ने वाला है। राठी जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफी समय से जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी देश में जो कानून, हमारे देश में प्रजातंत्र है, कोई भी कानून बनेगा वो जनता के लिए बनेगा। अगर जनता के वो हित में नहीं है तो वो कानून लागू नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, किसानों के हित के जो अध्यादेश नहीं है तो वो लागू हम नहीं होने देंगे। हम उनका विरोध करेंगे और मरते दम तक करेंगे। जो सरकार है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये अध्यादेश जो है किसानों के हक के लिए है, ताकि छोटे किसान जो है छोटे स्तर पर जो खेती करते हैं वो भी आगे आ सके, वो भी आगे बढ़ सके। तो कई दावे जरूर किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो क्या कुछ इस बारे में कहना चाहिए? सरकार जो है गलत स्टेटमेंट दे रही है। सरकार को नीचे जो किसान है, छोटे किसान, उनकी समस्याओं का आभास ही नहीं है। इसलिए उनका ये कहना कि ये किसानों के हित में है गलत है, क्योंकि कोई छोटा किसान, उसके पास इतनी उपज नहीं होती कि वो बाहर की दूर की मंडी में जाकर बेच सके। अनिल विज जी द्वारा भी जो है एक बात कही गई कि लाठीचार्ज किसानों पर हुआ ही नहीं था, लेकिन तस्वीरें लाइव सभी ने देखी हैं हमारे चैनल के थ्रू या नेशनल चैनल्स के थ्रू, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कल भी कहा था, विज साहब की आंखें बंद हो गई हैं उनके मोटापे के कारण, उनको दिखाई नहीं देता। लाठीचार्ज जो किसानों पे हुआ है वो देख नहीं पाए। अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ है तो वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का करिंदा था जिसने लाठियाँ बरसाई हैं, वो अपने करिंदे के विरुद्ध कार्रवाई करें, उसके अगेंस्ट FIR करें। और जो पुलिस वहाँ खड़ी थी किसानों की, जहाँ पे लाठी हो रही थी चार्ज और पुलिस खड़ी थी, तो पुलिस पे भी कार्रवाई हो। मेरा ये कहना है कि विज साहब को अपनी स्टेटमेंट को सुधार लेना चाहिए, नहीं तो कल उनको लेने के देने पड़ेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान ही है जो पूरे देश भर में जो है अन्न पहुंचाते हैं और वो इस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, काफी शर्मनाक बात जरूर है। अगर मैम किसान है तो हिंदुस्तान है, अगर किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। किसान से सारी चीज जुड़ी हुई है। बस, थैंक यू। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी जी जो अपने ये देश विरोधी अध्यादेश है इनको जल्दी से वापस ले, नहीं तो हरियाणा प्रदेश क्या पूरे देश में जाट आरक्षण से भी भयावह आंदोलन होगा और देश का भारी नुकसान होगा, जिसकी जिम्मेवारी जो है वो बीजेपी की और मोदी की और मनोहर लाल खट्टर जी की होगी। ये चिंगारी जो है लाठीचार्ज से सुलकी है पीपली से, और सरकार को, हरियाणा सरकार को और अनिल विज को माफी मांगनी चाहिए लिखित में, और विधानसभा में खड़े होकर ये माफी मांगे भाई हमारी गलती की वजह से चोटें लगी हैं और उनको उनका इलाज का सारा का बंदोबस्त करवाया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं, हम पर्चा दर्ज करने की कोई अपील नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं 307 में जो पर्चे दर्ज कर रहे हैं उससे अगर खतरनाक धाराएं हो तो उसमें पर्चे दर्ज कर लो, पर हम जो मांग कर रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून वो हमें दे दो, फसल गारंटी का दे दो और भुगतान गारंटी का हमें काम दे दो, और इस देश को खत्म ना करो, प्रदेश को ना तोड़ो। हमने ये चीजें आपसे नहीं मांगी थी, जो हम आपसे मांगते हैं वो तो आप हमें देते नहीं, और जो नहीं मांगते वो हमारे पर WTO के दबाव में रीजनल इकोनॉमिक कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप जो काफी देशों का समझौता है उसके दबाव में आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो और हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे। ये अध्यादेश गैर जरूरी है और ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देंगे और गरीब और मजदूर का, गरीब और अमीर का जो खाई है उसको बहुत ज्यादा उसको बढ़ा के, उसको बहुत ज्यादा हैव और हैव नोट्स का जो खाई है उसको बढ़ा देंगे और ये बिल्कुल देश को खत्म कर देंगे। और GDP पहले ही खत्म हो चुकी है और खत्म करेंगे। और यहाँ अगर ये अध्यादेश वापस नहीं लिए तो वित्त इमरजेंसी देश में लगेगी, जो मोदी जी भी चाह के भी हटा नहीं पाएंगे। तो आप देख सकते हैं किसानों द्वारा हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन अध्यादेशों को जो है वापस नहीं लिया जाता और इसी तरीके से किसान अगर प्रदर्शन करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जाट आंदोलन के
समय में जो है प्रदर्शन देखने को मिला था, उससे भी भरा उससे भारी जो है इस बार जो है रोष देखने को मिल सकता है, आंदोलन देखने को मिल सकता है। लाइव तस्वीरें आप लोग झुंझुनू से देख सकते हैं किस तरीके से जो सभी किसान हैं वो आज सड़कों पर उतरे हैं। अन्नदाता जो है हमारे देश के वो सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। एक बार फिर से हम लोग भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? हाँ, सरकार को, संधि बोली सरकार को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आज किसान आंदोलन कर रहा है तो बीजेपी सरकार को तकलीफ हो रही है। जब ये सत्ता में नहीं थे और तन के सारे कपड़े उतार के ये खुद आंदोलन करते थे, वो वक्त इनको भूल चुका है, वो वक्त इनको भूल चुका है। सत्ता के नशे में अंधे हो चुके हैं। सिर्फ कारपोरेट जगत इनको दिखाई दे रहा है, किसान, मजदूर, आड़ती, इनको कोई दिखाई नहीं दे रहा। नशा के, सत्ता के नशे में चूर चूर हैं। हम इनसे यही प्रार्थना करते हैं, मोदी खट्टर सरकार आंखें खोले और किसानों के साथ अन्याय जो हो रहा है वो बंद करें। इसी में देश की भलाई है और इसी में सारी जनता की भलाई है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिंह संधू, किसान सारे बर्बाद हो गए, ठीक है नहीं, ये झूठ बोल रहे जो ऐसा एम्बेसी के लगेगी, ये बिल्कुल झूठ है। बीमा में ना खरीद लेगी, सरकारी खरीद करेगी, सब झूठ है जी, ये बिल्कुल ही। सरकार सारे मर गए, हम तो सुसाइड ही कर लेंगे, हम दुखी हो गए, बिल्कुल ठेके बच मिल रखे हम ना, बिल्कुल मतलब बर्बाद हो गया किसान सारा का सारा। हमारी विनती है कि हमारी जो पहले की तरह नहीं मतलब जीरी बिकनी चाहिए, बचिए। आप देख सकते हैं किसानों से हमने यहाँ पे बातचीत की, उनका यही कहना है कि किसानों के लिए जो है काफी ज्यादा जो है किसानों के अगेंस्ट की है जो ये अध्यादेश जो आप देख सकते हैं सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सभी किसान। फिलहाल आप देख रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने गले के फिल्टर पड़ने उड़ा जो बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी का। प्रेस के मीडिया के साथी जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए हिंदुस्तान का, पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर आज सड़कों पे है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था किसान को पूरी फसल का भाव देंगे, आड़ती को उसकी आड़त देंगे। तो आप इसमें लाइव तस्वीरें झुंझुनू से देख रहे हैं किस तरीके से किसान जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि जैसे कि हमने आपको सुबह भी लाइव तस्वीरों में दिखाया था, किसानों के प्रदर्शन के बारे में जो है जानकारी जो है किसानों द्वारा पहले ही दी गई थी और इसी के चलते जो है पुलिस विभाग द्वारा भी जो है पूरी तैयारी की गई थी। हालांकि झुंझुनू की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो जरूर मौजूद है और पहले ही रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि आम जनता को जो है इनकी वजह से किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। हालांकि जो किसान है जो कि पिछले काफी समय से जो है इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष अपने आप में काफी ज्यादा है। लाठीचार्ज जब है इन अन्नदाताओं पर किया गया उसके बाद भी काफी ज्यादा रोष जो है वो किसानों में देखने को जरूर मिला। लेकिन आज जो है सरकार से यही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि तीनों अध्यादेशों को जो है वापस लिया जाए ताकि किसान, आड़ती और जो मजदूर है कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर इसका असर ना पड़े। क्योंकि जैसा कि किसानों का, आड़तियों का कहना है कि ये अध्यादेश जो है उनके हित के नहीं है, उनके कार्य पर इस पर जो काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जो इनकी मांगे हैं, जो इनकी सरकार से एक अपील है वो सरकार तक पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।